सर्दियां आना शुरू हो गई थी। एक छोटे से हरियाली से भरपूर किशनगढ़ में कावेरी नदी गांव के किनारे बहती थी, जो मछुआरों के लिए जीवन का एक अहम हिस्सा थी। गांव की एक छोटी सी बस्ती में मुरली और उसका परिवार रहता था। वो साहसी और मेहनती था और अपनी जबान का पक्का था, लेकिन उसका जीवन बहुत साधारण था। मुरली और उसकी पत्नी सीमा के साथ ही उनके दो छोटे बच्चे विजय और रीना बहुत मुश्किलों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। मुरली नदी में मछलियां पकड़ता था और जो भी मछलियां उसे मिले वो जाकर पास ही के एक बाजार में बेचकर अपने घर का खर्च निकालता था। मुरली और उसके परिवार की जिंदगी पूरी तरह से मौसम और नदी की मछलियों पर निर्भर करती थी। लेकिन सर्दियों के आने पर मुरली और उसके परिवार की स्थिति और भी खराब हो जाती थी। नदी का पानी ठंड के कारण धीरे धीरे जमने लगता था और हवा भी बहुत तेज हो जाती थी। इसी कारण मुरली और उसकी पत्नी ठंड के बारे में सोचकर परेशान हो रहे थे। मुरली अपनी पत्नी से कहता है, भाग्यवान लगता है, इस बार भी ठंड बहुत बढ़ने वाला है। पता नहीं मछलियां पकड़ भी पाऊंगा या नहीं। उसकी पत्नी उसकी बात सुनकर बोलती है, अरे आप इतना चिंता मत करिए, भगवान पर भरोसा रखिए। फिर वो दिन भी आ गया जब ठंड ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। दिसंबर का महीना था और ठंड की लहर ने पूरे गांव को अपनी गिर में ले लिया। लेकिन बेचारे मुरली को इतनी सर्दी में भी नदी में जाकर मछलियां पकड़नी थी। अगर वो नहीं जाता तो उसे और उसके परिवार को भूखा रहना पड़ता। ये ठंड का मौसम उसके लिए चुनौती भरा था, पर अपने परिवार के पेट की खातिर वो हर मुश्किल को सहने के लिए तैयार था। ऐसे ही एक दिन मुरली मछलियां पकड़ने के लिए निकलने वाला था। तभी सीमा ने मुरली से कहा, ए जी, ठंडी की मौसम आ गया है, बाहर इतनी ठंड है, आप नदी में मत जाइए, कुछ और काम क्यों नहीं कर लेते? इन सर्दियों में इतनी ठंड में बाहर मत जाइए ना, सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। तभी मुरली ने सीमा से कहा, अरे भाग्यवान, अगर मैं मछलियां नहीं पकड़ा तो परिवार कैसे चलेगा? मुझे मछलियां पकड़ने के सिवा और कुछ काम भी तो नहीं आता। मुझे हर रोज़ मछलियां पकड़ने जाना होगा ताकि तुम लोगों का अच्छे से ख्याल रखूं। ये ठंड किसी भी हालत में मुझे रोक नहीं सकती। मुरली का दिल बहुत मजबूत था, लेकिन वो जानता था कि ये ठंड बहुत खतरनाक हो सकती है। फिर भी उसने अपनी मछलियां पकड़ने का सामान लिया और नदी की ओर चल पड़ा। रास्ते में ठंडी हवा ने जैसे उसे चारों ओर से घेर लिया था। जब वो नदी के पास पहुंचा तो देखा कि पानी का स्तर और भी कम हो गया था और नदी के किनारे बर्फ की परत जमने लगी थी। मुरली ने अपनी नाव नदी में डाली और जाल फेंकने का काम शुरू किया। लेकिन जैसे ही उसने जाल डाला, उसे महसूस हुआ कि उसकी उंगलियां और पैर बर्फ की तरह सख्त हो गए थे। उसे इतनी तेज सर्दी लग रही थी कि ऐसा लगता था जैसे शरीर के हर अंग में कड़े कांटे चुभ रहे हों। ठंडी हवाएं बर्फीली हो चुकी थीं और मुरली की सांसें तक जमने लगी थीं। इस कड़ाके की ठंड ने उसे इस कदर जकड़ लिया था कि उसकी आंखें भी जलने लगी थीं। मगर मुरली ने हार नहीं मानी और मछलियां पकड़ने का काम जारी रखा। दिन भर जाल खींचते खींचते भी उसे एक भी मछली नहीं मिली। मुरली बहुत निराश हो गया था, उसका दिल भारी हो गया था। लेकिन उसने खुद को संभालते हुए सोचा, अगर आज मछलियां नहीं मिली तो मुझे घर खाली हाथ लौटना पड़ेगा और घर पर सब लोग मुझसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। मुझे कुछ भी करके मछलियां पकड़नी ही पड़ेंगी। वो जाल खींचते थक चुका था और उसकी हड्डियां तक सर्दी से कड़क रही थी। वो अपनी नाव में बैठकर कुछ देर आराम करने लगा, लेकिन ये सोचकर वो फिर से उठा। अरे नहीं, अगर इस ठंड में बैठा रहूंगा तो ये बर्फ मेरा शरीर और कमज़ोर कर देगी। तभी नदी के पास एक बूढ़ा साधु पहुंचा। वो साधु हर रोज नदी के किनारे बैठकर ध्यान करता था। साधु मुरली को बहुत देर से देख रहा था और समझ गया कि मुरली बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन मेहनत के चलते उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। उसने मुरली को पास बुलाया और कहा, बेटा, इतनी ठंड में क्यों खुद को कष्ट दे रहे हो? मछलियों के बिना जीवन नहीं रुकता। तुम्हें खुद की सेहत का ध्यान रखना चाहिए। साधु बाबा, अगर मैं मछलियां नहीं पकड़ा तो मेरे परिवार को भूखा रहना पड़ेगा। मेरी पकड़ी हुई मछलियों पर ही हमारी पूरी जिंदगी टिकी है।
साधु ने मुरली की बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, तुम सच में बहुत मेहनती हो, लेकिन जीवन का सबसे बड़ा सुख स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य है तो सब है बेटा। साधु की बात सुनकर मुरली थोड़ा भावुक हो गया, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को याद करके उसने फिर से जाल पानी में फेंक दिया। लेकिन इस बार आश्चर्यजनक रूप से जाल में कई बड़ी मछलियां फंसी हुई थी। मुरली की आंखों में आंसू थे, क्योंकि इतनी देर मेहनत करने के बाद उसे आखिरकार मछलियां मिली। अब वो इन्हें बेचकर घर के लिए राशन ले सकता था। उसने साधु की तरफ देखा और सोचा, ये ज़रूर साधु महाराज की ही कृपा होगी जो मुझे इनके आते ही इतनी सारी मछलियां मिल गई। ये सोचते हुए मुरली ने साधु को धन्यवाद किया और घर की ओर निकल गया। मुरली जब घर लौट रहा था तो रास्ते में उसने सोचा, इस ठंड में भी भगवान ने मेरी मदद की। मुझे आज की इतनी ठंड में मेहनत के बाद यह एहसास हुआ कि कभी-कभी मुझे अपनी सेहत पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि मेरे सिवा मेरे परिवार का कमाने वाला और कोई भी नहीं है। ठंड का कहर बहुत भीषण था। ठंड की वजह से बेचारे की हालत भी खराब हो रही थी। वो जैसे तैसे घर पहुंचा। घर पहुंचने पर सीमा और बच्चे मुरली को देखकर बहुत खुश हुए। मुरली ने उन्हें बताया कि उसे नदी किनारे एक साधु बाबा मिले थे और उन्हीं की कृपा से आज उसे इतनी बड़ी मछलियां मिली। इस पर सीमा ने कहा, ये ईश्वर की कृपा से हुआ है। ईश्वर हम जैसे गरीबों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। जी, आप सही कहते थे कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। उस दिन मुरली और उसके परिवार ने गर्मा गर्म खाने का आनंद लिया और ठंड को लेकर अपनी चिंताओं को भूल गए। मुरली ने सोते हुए सोचा, हे भगवान, आज ही की तरह आप रोज मुझ गरीब पर कृपा करना, ताकि मैं अपने परिवार का पेट पाल सकूं। अगले दिन मुरली फिर से मछली पकड़ने के लिए तैयार हुआ, लेकिन सर्दियों की कड़ी ठंड ने गांव में अपना कहर बरसाना शुरू कर दिया था। मुरली ने पिछले दिनों सीखा था कि मेहनत और भगवान पर विश्वास रखने से कोई भी कठिनाई से बाहर निकला जा सकता है। मुरली मछली पकड़ने के लिए जाने वाला था, लेकिन वो महसूस कर रहा था कि ठंड बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है और इतनी ठंड में मेरे लिए नदी में मछलियां पकड़ने जाना खतरा भी हो सकता है। कुछ देर बाद मुरली बिना ठंड की परवाह किए अपने परिवार की खातिर मछली पकड़ने के लिए तैयार हो गया। जब मुरली घर से बाहर निकलने के लिए तैयार हुआ, तब सीमा ने एक बार फिर उसे रोका और कहा, जी, बाहर इतनी ठंड है, क्यों इतना जोखिम उठा रहे हो? वो जानती थी कि ठंड कितनी भयंकर हो सकती है, लेकिन मुरली ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, अगर मैं घर पर रहकर बैठा रहा तो हम कैसे जिएंगे? ये ठंड चाहे जैसी भी हो, मुझे तो अपनी जिम्मेदारियां निभानी ही पड़ेंगी ना। लेकिन आप देख ही रहे हो बाहर कितनी ठंड है। नदी का पानी बर्फ जैसा जम चुका होगा। ऐसे में बाहर जाना आत्महत्या करने जैसा हो सकता है। मुरली ने अपनी पत्नी की चिंता को समझा, लेकिन उसने अपना निर्णय नहीं बदला और मुरली आत्मविश्वास से बोला, अरे, तुम चिंता क्यों करती हो? मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। ये कहकर मुरली अपनी जरूरत का सामान लेकर नदी की ओर बढ़ गया। रास्ते में उसे बर्फीली हवाओं का सामना करना पड़ा। इतनी तेज हवा में मुरली की सांसें जैसे ही बाहर निकलती, बर्फ की तरह जमने लगा। वो सोच रहा था, क्या इस बार ठंड इतनी तेज होगी कि मेरी मेहनत भी बेकार हो जाएगी? हे भगवान, अब सब कुछ आपके भरोसे है। नदी के पार पहुंचते ही मुरली ने देखा कि पानी का स्तर कम हो गया था। नदी का पानी हल्के हल्के बर्फ के टुकड़ों में बदल चुका था। फिर भी मुरली ने अपनी नाव पानी में डाली और जाल फेंकने की तैयारी की। वो धीरे धीरे जाल को डालने जा ही रहा था कि उसे दूर खड़ी एक बूढ़ी औरत नदी के किनारे दिखाई दी। उसके पास नाव लेकर गया और उस बूढ़ी औरत को गौर से देखा और पाया कि बूढ़ी औरत ठंड से कांप रही थी। उसकी आंखों में बहुत गहरी उदासी और थकान थी। मुरली चिंता से उस काकी की ओर बढ़ा और उसकी मदद करने के लिए पूछा, अरे काकी, क्या आप ठीक हैं? आप इतनी ठंड में यहाँ क्यों खड़ी हुई हैं? उस बूढ़ी औरत ने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, बेटा, मैं बहुत थक गई हूँ। अब उम्र हो गई है ना,
मेरा घर नदी के दूसरे किनारे के पास है और इस ठंड में मैं वहां नहीं जा सकती। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मुरली ने महिला की हालत देखकर बिना कोई समय गवाए उसे अपनी नाव में बैठने के लिए कहा। महिला की हालत देखकर मुरली को एहसास हुआ कि उसे तुरंत बूढ़ी औरत की मदद करनी चाहिए। मुरली ने सोचा, अगर इस बूढ़ी औरत की सही समय पर मदद नहीं की तो शायद ये बूढ़ी औरत मर भी सकती है। कब से न जाने इस ठंड में मदद का इंतजार कर रही है। मुरली ने महिला को तुरंत नाव में बैठाया और कहा, आप चिंता मत कीजिए काकी, मैं आपको नदी पार करा दूंगा। आप आराम से बैठ जाइए। मुरली बूढ़ी औरत को ये बोल के नदी पार कराने ले गया और साथ ही वो दुखी मन से सोचने लगा। हे भगवान, इस बूढ़ी औरत को भी मदद की जरूरत है और इधर कुछ समय के बाद शाम भी हो जाएगी और मैंने अभी तक एक भी मछली नहीं पकड़ी। पता नहीं आज का गुजारा कैसे होगा। यही सब सोच सोच के मुरली धीरे धीरे अपनी नाव को नदी के पार ले जाने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद जब वो नदी के दूसरे किनारे पर पहुंचा, बूढ़ी औरत ने उसे धन्यवाद दिया। बेटा, तुमने मेरी जान बचाई है। इस ठंड में किसी ने मेरी मदद नहीं की थी। थोड़ी ही दूर मेरा घर है, मैं अब खुद चली जाऊंगी। तुम्हारी मदद से मुझे एहसास हुआ कि अच्छाई अब भी इस दुनिया में जिंदा है। अरे आपको शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है। अरे काकी, ये तो मेरा फर्ज है। हमें सबकी मदद करनी चाहिए, यही तो इंसानियत है। और वैसे भी आप तो मेरी माँ जैसे हैं। उस बूढ़ी औरत के जाने के बाद मुरली ने नाव से ही मछलियों का जाल पानी में डालने की सोची, लेकिन अब दिन ढलने को आ गया था और ठंड भी बढ़ रही थी। मुरली बेचारा उदास हो गया और मन ही मन सोचने लगा, हे भगवान, अब मैं क्या ही करूं? घर का राशन भी खत्म होने को है और लगता है आज कुछ भी कमाई नहीं होगी। मैंने तो एक भी मछली नहीं पकड़ी। बेचारा मुरली उदास मन से खाली हाथ घर की ओर निकला। जब मुरली घर पहुंचा तो सीमा और बच्चे उसे देखकर खुश हो गए। मुरली का उदास चेहरा देखकर सीमा समझ गई कि आज उसका पति खाली हाथ लौटा। सीमा तुरंत मुरली से बोली, ए जी, क्यों इतना उदास चेहरा बना रहे हो? अभी घर का राशन खत्म नहीं हुआ है, हम जैसे तैसे आज की रात निकाल लेंगे। ये बात सुनकर मुरली को थोड़ी राहत मिली। फिर मुरली ने सीमा को सारी बात बताई कि उसने आज पूरा दिन क्या किया और उसे आज खाली हाथ क्यों लौटना पड़ा। सीमा ने कहा, आपने बहुत अच्छा किया। आपकी मदद से उस बेचारी बूढ़ी औरत की जिंदगी बच गई। अगले दिन मुरली फिर से मछली पकड़ने के लिए नदी में जाने के लिए तैयार होता है। आज थोड़ी पिछली दिनों के मुकाबले ठंड कम थी और ये देखकर उसके मन में थोड़ी उम्मीद आ रही थी। और सीमा भी ये देखकर जैसे तैसे घर में बचा हुआ कुछ खाने का सामान उसे देकर भेज देती है। मुरली ये सब लेकर मछली पकड़ने निकल जाता है और मन ही मन सोचता है, पता नहीं भगवान आज क्या परीक्षा लेगा। जो भी हो, बस घर चलाने लायक कुछ जुगाड़ कर देना भगवान। ये सोचते सोचते मुरली नदी किनारे आ जाता है और अपनी नाव लेकर मछली पकड़ने नदी के बीच में चला जाता है। कुछ समय की कड़ी मेहनत के बाद मुरली ने ढेर सारी मछलियां पकड़ ली। थोड़ी देर बाद मुरली खुशी खुशी मछलियां लेकर घर की ओर निकलता है। तभी उसके सामने वही साधु बाबा आ जाता है और मुरली से बोलता है, बेटा, क्या तुम मुझे अपनी मछलियां दे सकते हो? मेरे आश्रम के बच्चे भूखे हैं और मैं उन लोगों के लिए आज कुछ भी खाने का बंदोबस्त नहीं कर पाया। अगर तुम कुछ मछलियां हमें दे दो तो बड़ी कृपा होगी बेटा। साधु महाराज की बात सुनकर मुरली बड़ी परेशानी में पड़ गया था। अब बेचारा करता तो क्या करता? मुरली सोचने लगता है, ये तो वही साधु महाराज हैं जिन्होंने मेरी एक दिन मदद की थी। अब मैं उनकी बात को मानने के सिवा और कुछ भी नहीं कर सकता, नहीं तो मुझे पाप लगेगा। लेकिन मुझे अपने घर की भी तो चिंता करनी होगी। मुरली ये सब सोच ही रहा था, तभी साधु बोला, बेटा, तुम मुझे थोड़े से मछलियां दे दो। पूरी की पूरी देने की जरूरत नहीं है, तुम्हें भी तो अपना घर चलाना है। ये सुनकर मुरली को थोड़ी सी राहत मिली
और वो अपनी मछलियां साधु महाराज को देकर अपने लिए कुछ मछलियां ले गया। असल में साधु मुरली को परख रहा था। साधु मुरली को हमेशा नदी में कड़ी मेहनत करते हुए देखता था और इसीलिए साधु मुरली की कुछ मदद करना चाहता था। लेकिन बिना ये जाने कि मुरली अच्छा इंसान है या बुरा, साधु मुरली की मदद नहीं कर रहा था। साधु देखना चाहता था कि मुरली के मन में दूसरे के लिए कितनी उदार भाव रख। मुरली के घर लौटते ही सीमा बोली, ए जी, अच्छा हुआ आज खाली हाथ नहीं लौटे, कुछ तो मिला आखिरकार। पर आप ये आज मछलियां बेचने बाजार क्यों नहीं गए? अरे भाग्यवान, इतने से मछलियां कहाँ बेचने ले जाऊं? वैसे भी घर में कुछ तो राशन है ही, और आज साथ में ये मछलियां ही पका के खाते हैं। और ऐसे ही रात को सब लोग एक साथ खाना खाकर सो गए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन सुबह जब मुरली और उसकी पत्नी नींद से उठे तो उन्होंने देखा कि बहुत जोर की बारिश हो रही थी और बारिश के कारण ठंड मानो 2 गुना बढ़ गई हो। दोनों बारिश को देखकर थोड़ी निराश जैसे लग रहे थे और तभी मुरली उदासी भरी आवाज में बोला, अरे भाग्यवान, ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? हर दिन हमारी समस्या बढ़ती ही जा रही है। इतनी मुश्किल क्या कम थी जो आज बारिश भी हो गई। अब इतनी ठंड में मैं कैसे मछलियां पकड़ने जाऊंगा? कल तो जैसे तैसे मैंने कुछ इंतजाम किया था, लेकिन आज मैं क्या करूं? सीमा मुरली की बातें सुनकर थोड़ी भावुक हो जाती है और बताती है, आप यूं उदास मत होइए ना, भगवान पर भरोसा रखिए। ऐसे ही दोनों उदासी से भरे मन से एक दूसरे से बात कर रहे थे और पूरा दिन बारिश होती रहती है और शाम भी होने को है। तभी वही पहला वाला साधु बारिश से बचने के लिए उनके चौखट पर आ गए और फिर साधु ने उन दोनों से रात बिताने के लिए आश्रय मांगा। बच्चों, क्या मैं आज की रात यहाँ रुक सकता हूँ? क्योंकि बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही और ऊपर से बाहर बहुत ठंड है। साधु मानो फिर से मुरली की परीक्षा लेने की मंशा से उसके घर पर आया था और तभी मुरली साधु की मदद करने के लिए मान जाता है। लेकिन सीमा थोड़ा हिचकिचाना आ गए। फिर भी सीमा मुरली की वजह से मान जाती है और साधु को अंदर बुलाती है। मुरली के घर में राशन भी खत्म होने लगा था और आज तो बारिश की वजह से मुरली मछलियां भी पकड़ने नहीं जा पाया और बच्चों के चेहरे पर भी भूख की लकीरें साफ झलक रही थीं। सीमा ने मुरली से कहा, ए जी, घर में तो राशन भी खत्म होने को है और आपने साधु महाराज को भी यहाँ बुला लिया। इतने लोगों का खाना कैसे जुगाड़ हो पाएगा? अरे भाग्यवान, कुछ भी है उसे ही परोस दो, हम मिल बांट के खा लेंगे। और अगर खाना कम पड़े तो हम लोग नहीं खाएंगे, तुम बच्चों और साधु महाराज को ही दे देना। साधु उन दोनों की बातें सुन रहा था और एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उनकी तरफ देख रहा था। खाना कम पड़ने की वजह से सीमा ने साधु महाराज और बच्चों को ही खाना दिया और मुरली और सीमा भूखे रहे। साधु ये सब जानते हुए भी अनजान बना हुआ था, मानो वो उन दोनों की परीक्षा ले रहा हो। फिर बाद में सब लोग सोने चले गए और तभी सीमा ने देखा कि साधु के सिर के बगल में सोने के सिक्कों से भरी एक पोटली थी। सीमा ने तुरंत मुरली को जगाया और बताया, देखिए ना, साधु महाराज के पास कितना धन है। भाग्यवान साधु महाराज को बहुत से अमीर लोग दान के रूप में धन देते ही रहते हैं। ये भी शायद किसी ने उन्हें दान किया होगा। और हाँ, वैसे भी साधु महाराज इन धनों से अपने आश्रम के बच्चों का पेट पालते हैं और उन्हें शिक्षा देते हैं। मुरली और सीमा की आर्थिक अवस्था इन दिनों ठंड की मौसम की वजह से खराब होती जा रही थी। मुरली का काम भी अच्छा नहीं चल रहा था और इसी बुरी परिस्थिति के मारे सीमा के मन में लालच आ गई थी। ए जी, थोड़े से सिक्के हम रख लेते हैं, साधु महाराज को पता नहीं चलेगा और हमारी भी थोड़ी सी जरूरत पूरी हो जाएगी। वैसे भी साधु महाराज को इतना धन की आवश्यकता नहीं होती होगी। मुरली ने थोड़ा गुस्से में सीमा से कहा, अरे तुम क्या पागल हो गई हो? ये क्या करने की सोच रही हो? हमें पाप लगेगा। वो उनका दान में पाया हुआ धन है और जैसे तैसी हम रुखी सुखी रोटी में ही खुश हैं, मगर किसी से बिना पूछे उसकी चीज लेना बहुत गलत बात है। तुम तो अपनी मन की ही करोगे, पर कभी अपने बच्चों के बारे में सोचो। पूरा खाना न मिलने की वजह से देखो कैसे कमजोर हो गए हैं। साधु को ये सब कुछ सुनाई दे रहा था
और वो सोने का नाटक कर रहा था। कुछ देर बाद सीमा के बहुत समझाने पर मुरली आखिरकार बुरी परिस्थितियों के चलते सीमा की बात मान लेता है और दोनों चुपके से कुछ सिक्के रख लेते हैं। ऐसे ही कुछ देर बाद सुबह हो जाती है और साधु उन दोनों से विदा लेकर निकल जाता है। मुरली भी कुछ देर बाद मछलियां पकड़ने के लिए नदी की ओर निकल जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। साधु से चुराए हुए सिक्कों से मुरली और उसके परिवार की जिंदगी थोड़ी बेहतर हो गई थी और धीरे धीरे ठंड भी कम हो रही थी। मुरली अब रोज बिना मुश्किल के 2-4 मछलियां पकड़कर लाता था और बाजार में बेच देता था। ऐसे ही उनकी जिंदगी खुशी से चल रही थी। एक दिन मुरली मछलियां पकड़ने नदी की तरफ जा रहा था और तभी रास्ते में उसे साधु दिखाई दिया। साधु को देखकर मुरली थोड़ा घबरा गया और वहां से भाग आया। साधु ये सब देख लेता है और मुरली को देखकर साधु के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट होती है। कुछ समय बाद मुरली घर लौटकर देखता है कि सीमा बहुत घबराई हुई है। मुरली ने तुरंत सीमा से पूछा, अरे भाग्यवान, क्या हुआ? क्यों इतना घबराई हुई हो? अरे देखिए ना, आज दोपहर को मेरी आंख लग गई और मैंने एक बहुत ही भयानक सपना देखा। अच्छा, ऐसा भी क्या देखा तुमने जो तुम इतनी डरी हुई हो? जी, मैंने देखा कि आप नदी में मछली पकड़ने गए और आपकी नाव उल्टी हो गई और आप बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए हो। अरे तुम डरो मत, मुझे कुछ नहीं होगा। फिर मुरली ने सीमा को साधु बाबा रास्ते में मिलने वाली बात बताई। आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे लगता है कि सच में हमको साधु बाबा का श्राप लगेगा, तभी तो मुझे ऐसा डरावना सपना आया। तभी रीना और विजय दौड़कर सीमा के पास आते हैं। माँ, हमने अभी आंगन में बहुत बड़ा सांप देखा। इस बात से सीमा और मुरली जैसे डर गए। अचानक सीमा के मन में साधु का ख्याल आया और फिर सीमा ने मुरली से कहा, ए जी, मुझे लगता है हमें उस साधु बाबा की माफी मांगनी चाहिए। हाँ सीमा, तुम ठीक कह रही हो। कभी कभी माँ बाप के गलती की सज़ा बच्चों को भी मिलती है। हमें साधु महाराज के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो कहते हैं ना, माँ बाप के सारे पाप बच्चों को लगते हैं। दोनों ये सोचते हुए हताश हो गए और उन्होंने अपने बच्चों की ओर देखा और उन्हें छोड़कर फिर दोनों साधु के पास चले गए। दोनों ने देखा कि साधु महाराज एक पेड़ के नीचे ध्यान लगा रहे थे। दोनों जाकर साधु के सामने खड़े हो गए और साधु के ध्यान से जागने का इंतजार करने लगे। कुछ समय बाद जब साधु ध्यान से जगा तो उसने उन्हें देखा और पूछा, क्या हो गया तुम दोनों यहाँ ऐसे अचानक? मुरली और सीमा के बीच खामोशी छा गई। फिर मुरली ने साधु बाबा से कहा, बाबा, हम लोग आपसे माफ़ी मांगने आए हैं। कृपा करके हमें माफ़ कर दें। किस बात की माफी? अच्छा, तो तुम लोगों को अपने किए हुए काम पर शर्मिंदगी है? दोनों ये बात सुनकर हक्के बक्के रह गए। उन्हें समझ आ गया कि उस दिन जो हुआ था वो सब साधु को पहले से ही पता था। दोनों को इस तरह देख साधु बोला, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तुम लोगों से नाराज नहीं हूं। माना तुम लोगों ने गलत काम किया था, लेकिन वो सब तुम लोगों ने अपनी बुरी परिस्थिति के कारण किया था। तुम लोग बुरे इंसान नहीं, बस बुरे तुम्हारे हालात थे। ये सुनकर मुरली और सीमा ने साधु से माफी मांगी और वे शर्मिंदा होकर घर लौट जाने की सोचने लगे। और सीमा बोली, हमें माफ़ कर दीजिए साधु महाराज, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। हम अपनी गलती का प्रायश्चित जरूर करेंगे और आपसे चुराए हुए सिक्के आपको वापस कर देंगे। अभी हम चलते हैं, हमारे बच्चों को हमारी ज़रूरत है, वे घर पर अकेले हैं। फिर मुरली और सीमा ने हामी भरी और बोला, जी बाबा, हमें माफ कर दीजिए। अभी हम चलते हैं, हमारे बच्चे को हमारी जरूरत है। मुरली, सुनो, तुम एक अच्छे इंसान हो। बस तुमसे बुरे हालात के चलते गलती हुई है। मैंने तुमको कई बार दूसरों की मदद करते हुए देखा है, इसलिए मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। वैसे भी मुझे अपना आश्रम चलाने के लिए इतना धन की आवश्यकता नहीं होती है। मुझे बार बार लोगों से दान मिलता ही रहता है।
मुरली, मैं तुम्हें ये धन तुमने जो अच्छे कर्म किए हैं उसके आशीर्वाद के रूप में दे रहा हूं। इसे ग्रहण करो। ये बोलकर साधु ने उन्हें कुछ सोने के सिक्के दे दिए। साधु से मदद पाकर दोनों की आंखें भर आई और दोनों ने साधु का धन्यवाद किया। फिर घर की ओर निकल पड़े। थोड़ी देर बाद घर पहुंचकर उन्होंने महसूस किया कि दोनों अब पूरी तरह से किसी बंधन से मुक्त हो गए हों और दोनों ने शांति भरी लंबी सांस ली और मन ही मन साधु और भगवान का शुक्रिया अदा किया। और फिर उन्होंने एक दूसरे से कहा, अरे भाग्यवान, हमने जो किया सो किया। अब चाहे जैसी भी बुरी परिस्थिति हो, हम कभी कुछ गलत कदम नहीं उठाएंगे और जितना भी हम अपनी जिंदगी में कमाएंगे वो अपने मेहनत से कमाएंगे। हाँ जी, हम कभी वैसा पाप दोबारा नहीं करेंगे, नहीं तो हमारे पापों की सजा हमारे बच्चों को मिलती है। फिर ऐसे ही मुरली और सीमा साधु के दिए हुए सिक्कों से और मेहनत करके अपने बाकी का जीवन खुशी से बिताने लगे और खुशी खुशी रहने लगे।